नमस्कार, मैं अमरनाथ कुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच। आज पार्लियामेंट के दोनों सदनों से तीनों काले कानून को वापस ले लिया गया। जिस तरह से पास करते समय, कानून लाते समय बिना बहस के जल्दीबाजी में पास कर दिया गया था, उसी तरह आज जल्दीबाजी में विपक्ष के हंगामे के बाद भी जल्दी उसको कैंसिल कर दिया गया। किसानों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने कहा था, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। यही हाल सरकार का है। किसानों की प्रतिक्रिया अलग अलग। इन तीनों कृषि कानून के वापस होने के बाद किसानों की प्रतिक्रिया को जानते हैं। राकेश टिकैत ने क्या कहा और विभिन्न नेताओं ने क्या कहा। जवाब देना। अब एमएसपी पे बात कर रहे हैं, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर रहे हैं, जो मुकदमे दर्ज है उस पर बात कर रहे हैं, और सरकार अब बातचीत कर ले। और जो पहले वे कहते थे कि कानून वापसी तो हम करेंगे नहीं, संशोधन पर बात कर ले, वो तो काम खत्म हो गया। अब तो मामले कुछ झड़के ही रहेंगे। अब बातचीत शुरू कर ले, सर निपटाऊंगा मामले को। आप पहले दिन से ये बात बोलते थे कि अगर सरकार 2 कदम पीछे लेगी तो हम भी लेंगे। वहाँ लिखा हुआ है एमएसपी का गारंटी कानून, वो भी बन जाना चाहिए। 2 रुपया एमएसपी पे जब कानून बन जाएगा, किसान के हाथ में 2 रुपये एमएसपी हो जाएगा। किसानों का कहना है अच्छा, आपको नहीं लगता एमएसपी जैसे मसले पर कानून बनने के लिए पूरा एक समिति बने? समिति बनी हुई है 2011 में गलत कानून लाने के कारण किसानों को प्रधानमंत्री जिसके चलते एक सेकंड काम करने दो ना, आप तो फाइनेंशियल कमेटी थोड़ा पीछे हो। ये एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए, रिपोर्ट को लागू कर। थोड़ा समय नहीं देंगे सरकार को? बात करेंगे सरकार। आज भारत की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। जो किसान, मजदूर, युवा, जो बेरोजगार युवा है, वो भी इस लड़ाई में लगा हुआ था। आज एक लड़ाई हमने जीत ली, एक लड़ाई आज हमने जीत ली, लेकिन विभिन्न समस्याओं के ऊपर अभी संघर्ष होना बाकी है। मैं आपको बता दूं, कुठाराघात पहले से था कि हमें एमएसपी सरकार तय करती थी, लेकिन किसान को मिलती नहीं थी। क्यों? मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को नहीं मिलता था, तय सरकार कर देती थी। हम एमआरपी नहीं है, हम एमआरपी नहीं है, लेकिन एमआरपी वाला छाती ठोक के लेता है। अगर उसने इस टॉफी का रेट 1 रुपए तय करा है, 1 रुपया चाहिए उसको, इसमें भी किसान के खून पसीने की मेहनत का उगाया हुआ अन्न लगा है, अन्न उसी से बनी है ये। लेकिन जिसने 6 महीने मेहनत करी, खून पसीना बहाया, वो अपनी उपज का दाम नहीं मांग सकता, उसे मिलते हैं लट। हमारी लड़ाई कारपोरेट जगत से थी, वो रहेगी। क्यों? क्या भाई, सारे अधिकार आपको हैं। प्रदूषण आप फैलाओ, पानी गंदा आप करो, और अर्थव्यवस्था को चोट आप बचाओ। किसान देश को बचाए। शुरू से किसान का काम है, देश बचाते रहा है, बचाए। लेकिन जो देश को असली देशभक्त है, उसके साथ में ऐसा अन्याय क्यों हुआ? ये सरकारों की हट धर्मता के कारण हुआ। ये नहीं चाहती थी हमारा बच्चा पढ़े, ये नहीं चाहती थी हम भी अच्छे कपड़े पहने। आपने देखा होगा, इसी आंदोलन में गोदी मीडिया ने क्या प्रचार किया? किसान पिज्जा खा रहा है, किसान अच्छे कपड़े पहनना है, किसान बादाम खा रहा है। और तुम्हारे बाप के खा रहे हैं? बादाम भी हमारा पैदा हुआ, पिज्जा भी हम बनाते हैं, जो कुछ करते हैं तो सारा कुछ सब कुछ हमारा है। अरे हम पैदा करने वाले हम ही नहीं खाएंगे, हम ही नहीं खाएंगे।
ये अधिकार किसने दे दिया कि हम पैदा करें खाए तुम? ये इनकी बहुत पुरानी सदियों पुरानी वो थी। ये एक लड़ाई हमने जीत ली, दूसरी लड़ाई हमारी जारी है। अभी हमारे बच्चे टीएटी का परीक्षा देने गए थे जी। इससे पहले पुलिस की एक भर्ती की परीक्षा थी जी जी। दोनों के पेपर लीक हो गए जी। क्यों हुए हमें पता है। हम समझ गए, 1 साल से आंदोलन से हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। सरकार के पास नौकरियां नहीं है, क्या देना नहीं चाहती? देगी क्यों? सारा कुछ तो बेच लिया, लगाएगी कहाँ? शिक्षा का प्राइवेटेशन कर दिया। सरकारी स्कूलों में अच्छे टीचर चले जाएंगे तो जो प्राइवेटेशन किया वो नहीं लड़ेंगे। खेती का प्राइवेटेशन होने जा रहा था, अंबानी अंडानी का कब्जा करवाने की हो सके थे, हमने लड़ लिया। अब हम उन जो अध्यापक बनने के लायक बच्चे हैं उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे। पुलिस की लड़ाई, जो रोजगार का मुद्दा है ना जी जी, तो हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे बच्चों के साथ में तुम 1000 1200 रुपए फार्म की फीस लेते हो। 24 लाख बच्चा था कल, जिनसे 1000 एमएसपी नहीं तो कानून वही, एमएसपी नहीं तो कानून वही, एमएसपी नहीं तो कानून वही। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लड़ेंगे। खुश हैं? ना जी ना। आप खुश नहीं है? काहे की खुश है भाई? वापस तो हो गया। 750 किसान मरवा के कोई खुश हो जाएगा? अपने घर का परिवार का कोई आदमी मर जाएगा और उसके बाद समझ में आए खुशी है? बताए खुशी मनाई जा सकती है क्या? उनकी शहादतों को भूल जाएं। जो गलती की है प्रधानमंत्री ने वो अपनी वापस ली है। उनको समझ में आया 1 साल बाद 750 किसान जब तक जा चुके थे इस दुनिया से कि हाँ ये काले थे और हम समझा नहीं पाए। अभी आप जब क्या प्रोग्राम है? तो 1 महीने में समझ जाते। आगे का क्या प्रोग्राम है आप लोग खाली करेंगे? नहीं, अभी एमएसपी पे जो कानून बनना था उसकी मांग है और जो शहीद हुए हैं मेन जो मुद्दा है वो है जी, उनको शहादत का दर्जा दिया जाए, उनको एक स्मारक की जगह दी जाए और उनको एक उचित मुआवजा। अगर हमारे देश से, हमारे देश की गरीब जनता का लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया दारू में कर विजय माल्या लेके भग जाए, नीरव मोदी लेके भग जाए खरबों की संख्या में, तब देश दिवालिया घोषित नहीं होता? एक बात सर, सीधा सवाल का सीधा जवाब, क्या तब देश दिवालिया घोषित नहीं होता? तो अगर किसान को एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी तो देश को क्या तकलीफ हो जाएगी बताइए? मतलब करोड़ों रुपए का नया पार्लियामेंट बन सकता है, करोड़ों रुपया, खरबों रुपया भगोड़े भग सकते हैं लेकर, लेकिन किसान के हित में अगर कोई फैसला हो जाए तो सबके दिलों में तकलीफें शुरू हो जाती हैं। क्यों भाई? किसानों के बातों से पता चलता है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। उनका कहना है कि गलत कानून के कारण हमें आंदोलन करना पड़ा उसको वापस लेने के लिए, जिसके कारण 700 से ऊपर किसानों की जानें गई, शहीद हुए। हम सब के ऊपर अनेकों केस हैं, मुकदमे हैं, वो सब वापस लेने होंगे। शहीदों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और बिजली और एमएसपी के ऊपर कई मुद्दों पर बातचीत करके इसको खत्म करना होगा। जब तक ये सब बातें नहीं होगी किसान बॉर्डर से नहीं हटेंगे। किसानों को कहना है कि हमारे ही परिवार से फौज में, पुलिस में, नौकरी में लोग जाते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, पिछले 7 सालों में एक भी वैकेंसी नहीं निकाला, परीक्षाएं तो हुई नहीं, जानबूझ के पेपर लीक कर दिया जाता है जिससे नौकरी न देना पड़े। सारे सरकारी नौकरी को तो पहले ही खत्म कर चुके हैं, स्कूलों को भी प्राइवेट करने के मूड में, इसलिए ऐसा कर रही है सरकार। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसान अब पीछे हटने वाले नहीं है। कई मुद्दों पर बातचीत होगी, उसके बाद किसान हटेंगे। आज के मूड से तो मुझे ऐसा ही लगा। पिछले साल 2 दिसंबर से मैं किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। पहली बार 2 दिसंबर को ही आपने देखा होंगे, प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं कई बार किसानों के साथ और खड़ा रहा, आंदोलन में शामिल हुआ, उनकी प्रतिक्रियाएं जानी। इसलिए आज भी मैं गाजीपुर बॉर्डर पर आया था, इन लोगों से मिला और इन सब की प्रतिक्रियाएं जानी। किसान कह रहे हैं कि एकता की जीत हुई है। दुनिया की कोई भी सरकार, कोई भी ताकत बहुमत के सामने तानाशाह नहीं बन सकती। अगर आप सब एकजुट रहेंगे तो कोई भी तानाशाह और तानाशाही नहीं कर सकती।
मानवता की जीत हुई है और वो भविष्य में भी एकजुट रहने का कसम खाए हैं, सबके सब एकजुट रहेंगे। उनका कहना था कि हमें जाति और धर्म में अलग अलग बांटने की कोशिश की गई, मुसलमानों को अलग लगाने की कोशिश की गई, खालिस्तान कहा गया, सब कुछ कहा गया, लेकिन हम सब एकजुट रहें, मानव के रूप में रहें, किसान के रूप में रहें, इसलिए हमारी जीत हुई है। बाकी आप के ऊपर छोड़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।